इजराइल पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले के लिए अगर किसी को जिम्मेदार माना जा रहा है तो वो है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के बाद अगर कोई एजेंसी है जिसे दुनिया में सबसे शक्तिशाली माना जाता है तो वो मोसाद ही है। पूरी दुनिया में मोसाद अपने कोवर्ट ऑपरेशन के लिए जानी जाती है। कैसे दुश्मन की सरहद में घुसकर ऑपरेशन को अंजाम देना है, कैसे दबे पांव किसी भी देश में जाकर सीक्रेट मिशन को पूरा करना है, दुश्मनों को कैसे नेस्तनाबूद करना है, कैसे सैन्य ठिकानों में जाल बिछाकर जानकारी हासिल करनी है, मोसाद के जासूसों से ज्यादा शायद ही कोई एक्सपर्ट हो। जब जब इजराइल का नाम लिया जाता है तब तक मोसाद का जिक्र जरूर आता है। फिर आतंकी संगठन हमास ने दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले देश इजराइल की मोसाद को कैसे चकमा दे दिया, ये किसी की भी सोच से परे है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राजपूत और आप देख रहे हैं फाइनल असॉल्ट, रक्षा सुरक्षा सामरिक मामलों और जियोपॉलिटिक्स पर आधारित देश का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमास के हमले के वक्त क्या मोसाद सो रही थी? यह ऐसा तो नहीं कि हमास ने मोसाद को आउट मैन्यूवर कर दिया, या हमास को ऐसे देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मदद की जो मोसाद पर भारी पड़ गई और इजराइल के 700 मासूम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। न केवल जान से हाथ धोना पड़ा, कई दर्जन लोगों को हमास ने इजराइल की यानी नागरिकों को बंधक तक बना लिया है। मोसाद के फेल होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि मोसाद इलेक्ट्रॉनिक इंट यानी इंटेलिजेंस पर ज्यादा भरोसा करती है और उसी पर सबसे ज्यादा काम करती है। मोबाइल फोन, लैंडलाइन, रेडियो सेट और रडार फ्रीक्वेंसी को मॉनिटर करना या फिर उन्हें सुनना, यही मुख्य काम है मोसाद का। पिगेसस जैसे जासूसी ऐप बनाकर लोगों के यानी दुश्मन के मोबाइल फोन में घुस जाना ताकि उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके, और इसमें स्लीपर सेल भी शामिल है या सिंपैथाइजर भी, या फिर दुश्मन के घर या फिर दफ्तर को बग कर देना यानी वहां रखे सामानों में लिसनिंग डिवाइस लगाकर दूर बैठकर सुनना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से, या फिर सोशल मीडिया मॉनिटर करना। ऐसे में अगर आपका दुश्मन मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करता हो, बातचीत के लिए आधुनिक यानी मॉडर्न गैजेट का इस्तेमाल ना करता हो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करता हो, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि अब आतंकियों को इस बात का एहसास हो गया है कि पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी और खुफिया एजेंसियां यानी और सिक्योरिटी एजेंसी जो वो इलेक्ट्रॉनिक इंट के जरिए उन तक जल्दी पहुंच जाती है। ऐसे में यह माना जा सकता है कि हमास के टॉप कमांडर्स और आतंकी आपसी बातचीत और जानकारी एक दूसरे को पास ऑन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल कर ही ना रहे, सोशल मीडिया पर एक्टिव हो ही ना। ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि मोसाद या फिर इजराइल की जो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी है शिन बेट, उसे हमास की लंबे समय से चल रही हमले की प्लानिंग की हवा तक नहीं लगी हो। यही वजह है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों की दुनिया में ह्यूमन इंट यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस पर खासा जोर दिया जाता है, यानी दुश्मन पर नजर रखने के लिए आपके एजेंट ग्राउंड पर जरूर होने चाहिए। ऐसे एजेंट जो आतंकियों के नेटवर्क में घुसे हों और आतंकी संगठनों को कानों कान खबर तक न लगे। तो क्या मोसाद या फिर इजराइल की शिन बेट को का ह्यूमन इंट कमजोर हो गया है या उनका ह्यूमन इंट था ही नहीं? हाल ही में एक जबरदस्त सीरीज आई थी फौदा। ये सीरीज इजराइल के कोवर्ट ऑपरेशन पर आधारित थी। कैसे इजराइल की क्रैक टीम गाजा पट्टी और फिलिस्तीन के दूसरे इलाकों में जाकर हमास के आतंकियों को ढेर करती है। कैसे ये क्रैक टीम हमास के आतंकियों की सर्विलांस करती है, फोन सुनती है या उनके घरों को पक कर देती है ताकि सही इंटेलिजेंस जुटाई जा सके। इस सीरीज में भी ह्यूमन इंट बेहद कम दिखाया गया था, यानी कि जो क्रैक टीम थी, चाहे वो मोसाद का हिस्सा हो शिन बेट का, उसमें ह्यूमन इंट कम दिखाया गया था। इसका एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि दुश्मन के इलाके में अपने जासूस खड़े करना या फिर उन्हें प्लांट करना बेहद ही एक टेढ़ी कील होता है। मोसाद के फेल होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि हमास के आतंकियों को ईरान या फिर किसी दूसरे शक्तिशाली देशों की मदद मिली हो, क्योंकि जिस तरह हमास के आतंकियों ने जमीन, समंदर और आसमान से एक साथ हमला किया, उससे साफ है कि उन्हें एक लंबी ट्रेनिंग दी गई थी, क्योंकि हमास के आतंकियों ने पैराग्लाइडिंग के जरिए इजराइल में घुसपैठ की थी। पैराग्लाइडिंग रातों रात नहीं सीखी जा सकती है, उसके लिए एक लंबा समय चाहिए होता है यानी लगता है। और ये बात भी पक्की है कि पैराग्लाइडिंग को आप किसी बंद कमरे या हॉल में नहीं सीख सकते हैं। इसके लिए आपको एक खुले मैदान में या फिर खुला आसमान आपको चाहिए होता है। गाजा पट्टी में तो शायद ही ऐसी जगह हो जहां पर इस तरह की पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग हो सकती है। अगर होती तो इजराइल की पकड़ में जरूर आ जाते हैं। ऐसे में इस तरह की ट्रेनिंग हमास के आतंकियों ने ईरान, लेबनान या फिर किसी दूसरे मित्र देश में ली हो, ये माना जा रहा है।
आपको यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि हाल ही में भारत में एक वीडियो वायरल हुआ था। ये वीडियो जम्मू कश्मीर में जो कोकरनाग आतंकी हमला हुआ था, जिसमें भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी सहित 3 अधिकारियों की मौत हुई थी, उस दौरान ये वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में एक बड़ा ड्रोन एक आदमी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए देखा जा सकता था। उस दौरान ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान से ऑपरेट करने वाला आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा अपने आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दे रहा है। ऐसे में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पाकिस्तान ने ही हमास के आतंकियों को ट्रेनिंग दी हो, क्योंकि पाकिस्तान अधिकतर इस्लामिक देशों की तरह फिलिस्तीन को समर्थन करता है। इजराइल को अपना दुश्मन मानता है पाकिस्तान, क्योंकि भारत और इजराइल के मजबूत संबंध पाकिस्तान को एक आंख नहीं सुहाते हैं। मोसाद के फेल होने का एक कारण यह भी माना जा रहा है कि उसके एजेंट योम किपुर त्योहार को बनाने में व्यस्त होंगे, इसलिए हमास के हमले की जानकारी हाथ ही नहीं लगी। लेकिन योम किपुर त्योहार तो 6 अक्टूबर को था, यानी हमले से एक दिन पहले। अगर एजेंट 1-2 दिन पहले तक छुट्टी मना रहे थे या अपने फोन उन्होंने स्विच ऑफ कर भी रखे थे, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे किसी तरह का, तो यह ऐसा हमला नहीं है कि जिसकी प्लानिंग 1-2 दिन में की गई हो। एक लंबे समय से हमास इस हमले की तैयारी और ताक में बैठा हुआ है। फिर भी यह हमला सभी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसी और पुलिस के लिए एक सीख है कि त्योहार के दौरान भी अपने गार्ड्स को डाउन नहीं करना चाहिए। राष्ट्र सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। हमास के हमले के दौरान इंटरनल साबोटाज के बारे में भी बात हो रही है कि कहीं हमास ने तो इजराइल में अपनी पैठ नहीं बना ली थी। इसका कारण यह है कि पिछले कुछ सालों से इजराइल ने बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी नागरिकों को अपने देश में काम करने के लिए रोजगार दिया था, क्योंकि हमास ने सीज फायर यानी युद्ध विराम जैसी स्थिति आ गई थी हमास और इजराइल फोर्सेस के बीच में। ऐसे में शांति बहाली के लिए और फिलिस्तीनी नागरिकों को सुख सुविधा देने के लिए, यानी उनकी जीवनचर्या के लिए, इजराइल ने कहीं हमास के आतंकियों को तो अपने देश में नहीं घुसा दिया था, और उन्होंने अपने कमांडर्स के साथ मिलकर मौका लगते ही इजराइल पर हमला बोल दिया। इसकी भी पड़ताल होना बेहद जरूरी है। लेकिन आपको यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि मोसाद ऐसा पहली बार नहीं कि फेल हुई है। भले ही फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल ने अब ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू कर दिया हो, लेकिन ठीक 50 साल पहले भी अरब देशों ने योम किपुर त्योहार के दौरान ऐसे ही इजराइल पर एक बड़ा हमला किया था, जिसे इजराइल अरब वॉर के नाम से जाना जाता है। साल 1973 में जब इजराइल के नागरिक योम किपुर के दिन जश्न में डूबे थे, वो भी शनिवार का दिन, तब अरब देशों ने अचानक हमला कर दिया था और खुफिया एजेंसियों को कोई भनक तक नहीं लगी। ठीक 50 साल बाद इस बार भी हमला योम किपुर के ठीक एक दिन बाद हुआ। लोग त्यौहार मना रहे थे, तब हमास के लड़ाके सीमा में घुस आए और तबाही मचा दी। जहां त्यौहार मनाया जा रहा था, वहां पर भी लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 260 लोग उसी त्यौहार के जश्न में मारे गए। हमला पूरी प्लानिंग के साथ हुआ, जिसके चलते इजराइल ने हमास और फिलिस्तीन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। धन्यवाद। जय हिंद।